नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवजायाणं नमो लोये सवसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को न माए स्तुति को चारी है धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोर बारंबार वंदे ना हमारी है मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करियो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अध्याय 8 पंडित तोडरमल जी द्वारा रचित पंडितों के पंडित उनका 7वां अध्याय हमने अभी स्वाध्याय करा उसका जैन मिथ्या दृष्टियों का स्वरूप। और आज 8वां अधिकार उपदेश का स्वरूप। ठीक है, उसकी चर्चा आज से हम प्रारंभ करेंगे। उसके पहले कल आंटी का प्रश्न था। स्वाध्याय के पहले उन्होंने याद दिलाया कि रात्रि भोजन करने में क्या पाप है। ठीक है, कौन उत्तर देना चाहेगा कि रात्रि राग भोजन करने में क्या पाप है। राग की तीव्रता का पाप है कि उसमें हिंसा हो रही है, लेकिन आपका राग इतना है कि आपसे छूट नहीं रहा, तो आपके परिणाम बहुत ज्यादा होते हैं। तो पाप उसका है। खाना तो वैसे ही जीव खा नहीं सकता, ऐसा देखा जाए, बट लेकिन पाप दोष उसका है। पाप उसका लगता है उसे। सही उत्तर दिया है ना। देखो, रात्रि भोजन, पहली बात तो ये समझना है कि जो जीव है वो रात में भोजन या दिन में भोजन, है ना, भोजन कर ही नहीं सकता। आत्मा है, आत्मा खा सकती है क्या? आत्मा पर पदार्थ का सेवन कर सकती है क्या? नहीं कर सकती। आत्मा पर पदार्थ का सेवन कर ही नहीं सकती 3 काल में। हमने खाना खाया, पानी पिया आज तक? नहीं। आज तक अनादि काल से और अनंत काल आगे तक ना हम खाना खा सकते हैं, ना बना सकते हैं, ना पानी पी सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो फिर पाप किस बात का? जब खा ही नहीं सकते, पी नहीं सकते, तो फिर पाप किस बात का है? राग। हाँ, तो राग का पाप है। तो रात्रि भोजन में राग की तीव्रता अधिक होने से गृध्यता अधिक होती है ना। ये अगर बाल बोध की डेफिनेशन है ये, कि बाल बोध अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें है रात्रि भोजन में क्या पाप है, कि बोले रात्रि भोजन में राग की तीव्रता, मतलब तीव्र राग होता है रात्रि भोजन में। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि रात्रि भोजन करने में हिंसा है। ठीक है, जीव जो है वो जीव, उनका घात होता है रात्रि भोजन में। लेकिन फिर भी आपके परिणाम होते हैं रात्रि भोजन सेवन के, करने के। तो इसका मतलब आपका राग बहुत तीव्र है, उस खाने के प्रति आपका राग बहुत तीव्र है। तो वो उस राग का पाप है, उस तीव्र राग का पाप है। वनिस्पत अगर हम दिन में भोजन करते हैं तो राग कम होता है ना। रात्रि भोजन में राग की तीव्रता अधिक होती है।
क्योंकि हमको जब साक्षात दिखाई देता है कि वहां पे साक्षात हिंसा है, तो फिर भी हम करते हैं। ठीक है, तो राग बहुत है तो राग का पाप है। ऐसे ही किसी भी जमी कंद खाने में किस बात का पाप है? बोले इसी का है। आपको पता है कि इन जमी कंद में साक्षात वो जीव का कंद है। आलू में अनंत निगोदिया जीव है। फिर भी जो जीव है वो क्या है? उसको इतना राग है उस आलू के प्रति कि वो उससे वो उस छूटता नहीं है। छूटता नहीं मतलब कि उसके प्रति राग है। सेवन तो कर नहीं सकता, पर उसके प्रति राग है। वो राग के कारण वो उसका उसका उसको पाप लगता है। तो इसलिए जो है आपको सामने दिख रहा है कि अनंत जीवों का घात हो रहा है, फिर भी आप कर रहे हो, इसका मतलब बहुत तीव्र कषाय है आपको। और वो तीव्र कषाय है तो तीव्र कषाय का आपको उसका पाप लगता है। पाप तो देखो, पुण्य और पाप क्या है? तीव्र कषाय के परिणाम हो वो पाप, और मंद कषाय रूप परिणाम हो वो पुण्य। बस इतना, इतनी सी डेफिनेशन है। जहाँ कषाय तीव्र हो वो पाप है, और जहाँ कषाय मंद हो वो पुण्य है। पर मयूर जी, बहुत सी जैन लोगों में, दिगंबर जैन लोगों में मैंने देखा, वो कहते हैं रात के वक्त अनाज नहीं खाएंगे, लेकिन बिना अनाज वाली चीज खा लेते हैं, वो धार्मिक होने के बावजूद भी। तो उसमें क्या जस्टिफिकेशन है फिर? उसमें कोई रात्रि में justification- मयूर जी, रात्रि में वो सूक्ष्म जंतुओं की उत्पत्ति बहुत है ना। वो डजंट मैटर व्हाट यू ईट, वो वो समय वो रात। वो है ही, वो आप दिन का जब दिन और रात का जब होता है ना, संधि काल होता है, तो हम्म। संधि काल में वो समूर्छन जीव उत्पन्न होते हैं। और अच्छा। रात्रि में तो वो होते ही हैं। वो हमको दिखाई नहीं देते हैं। हम्म। और वो दिखाई नहीं देते हैं तो उसका उसका तो वो तो हिंसा तो है ही ना। रात्रि में ज्यादा हिंसा है। और हम्म। हिंसा है फिर भी जीव के परिणाम है कि वो रात में भोजन करता है। तो इसका मतलब उसका राग, वो कषाय बहुत तीव्र है उसकी। हम्म। वो कषाय तीव्र है। अभी आंटी का प्रश्न है कि कुछ लोग जो है फरियाली भोजन करते हैं, फरियाली खा लेते हैं। देखो वो तो ऐसा है कि छूट की बात है, वास्तव में जनागम में कहीं पे भी ऐसी छूट दी नहीं है। पानी की भी नहीं है, है ना। 6 प्रकार के आहार हैं, तो 6 प्रकार में से 4 प्रकार के आहारों का खाद्य स्वाद ले पे, है ना। तो वो कैसे हैं कि वो सभी प्रकार का, इवन इवन लेपाहार भी, आप बाम वगैरह लगाते हो सर पे, वो भी आहार है। वो भी आहार है। तो सभी प्रकार के आहारों का, लेकिन अब उसमें ऐसा है कि भाई आपसे अगर इतना नहीं हो रहा है तो लोग क्या करते हैं कि चलो भाई हम अनाज नहीं खाएंगे, हम दूध वगैरह, फरियाली वगैरह, कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह, कुछ ऐसी चीजों की हम छूट रख लेते हैं। क्योंकि एकदम से नहीं छूट रहा है, तो एकदम से नहीं छूट रहा है तो क्या करा भाई, थोड़ी सी हमने मर्यादा बांध ली कि अब इतना तो हो गया हमारा, उतना राग तो छूटा। उतने उतने जीवों, उतने खाने के पदार्थों के प्रति आपका उतना राग तो छूटा। तो जितना राग छूटा तो उतना आपको, वो उतना कम आपकी कषाय हुई। अब जितना बचा हुआ है उतना उतने उसका तो कषाय है, आपको तो उसका तो लग रहा है। ऐसा नहीं कि अब आपने ये नहीं खाते तो हम रोज बैठ के सिर्फ वही वही खा रहे हैं, क्या अब हमारा वो तो नहीं है। लेकिन हम इन चीजों का जो है आहार लेंगे तो हम रोज बैठ के आहार। तो कभी कभार ऐसी छूट रखते हैं कि चलो भाई कहीं पे हो, और कहीं हम्म। पे परिणाम ऐसे विचलित हो, तो कम से कम पूरी तरीके से हम नहीं खा रहे हैं। कुछ चीजों में हमने छूट ले रखी, और अगर वो चीज नहीं है हम्म। तो फिर नहीं खाएंगे, वो अपने आप विकल्प शांत हो जाएगा। राइट। ओके। थैंक यू। ऐसा है। वो राग को मर्यादित करने की बात है वही। क्योंकि उसमें वो फिर है कि आपने कहा संधि काल में कोई सूक्ष्म जीव बढ़ने लगते हैं, तो फिर सुबह वास्तव नेक्स्ट सूरज निकलने पे फिर वो कम हो जाते हैं। वो सूरज वो दोनों संधि काल में जीवों की उत्पत्ति तो है। पर ऐसा है कि जब शाम के वक्त ऐसा बताते हैं कि भाई एक अंतर मुहूर्त पहले, अगर आपने देखा कि आज सूर्यास्त तो होना है, मान लो 7 बजे, तो सात हम्म। बजे होना है तो उसके आप 45 मिनट पहले, जो भी 48 मिनट पहले, 45 मिनट पहले आपका भोजन हो जाना चाहिए। तो 6:15 बजे आपका भोजन होके डन हो जाना चाहिए।
ओके। ऐसा है। ऐसा नहीं कि डूबते डूबते बाहर देख रहे हैं, अरे अभी तो दिन है दिन है, और वो ये भी तो देखती थी दिख रहा मैं। है मेरे को, कहीं से एक आध किरण आती हुई दिख रही है, अभी तो हम्म। दिन राइट राइट। है ना। तो हम्म। वो तो फिर पाप ही है वो तो, क्योंकि वहां से शुरू हो जाता है वो। देखो अल्टीमेटली ये है कि अपने राग अपनी कषाय को मर्यादित रखना है, उतनी बात है कि जहाँ जिसकी कषाय वहां कम हो, तो वो कषाय कम हो तो कषाय कम हो तो वो उसका पुण्य है, और कषाय तीव्र हो तो उसका पाप। ऐसा है, कषाय का मेजरमेंट है। ओके। थैंक्स अगेन। है ना? मयूर जी। तो हाँ ऐसा समझे कि मैं ये खाऊं और ये न खाऊं, इसमें धर्म समझे, तो वो भी एक बड़ा मिथ्यात्व भी है ना। हाँ, धर्म नहीं मानना इसमें, इसमें हम्म। धर्म नहीं है। इसमें ये तो पुण्य पाप की बात है। हाँ, और पुण्य पाप पुण्य की बात। पाप की बात है, और अपने जो जो अपने, हाँ जो अपने, अपना जैनों का जो एक सदाचार होता है, इस सदाचार की बात है। हम्म। हाँ, तो अपन कोई भी चीज सदाचार में करते हैं, कि जैसे अपने को उपदेश दिया कि भाई अपने माँ बाप की इज्जत करो, है ना, तो वो सदाचार का उपदेश है। अपने जैनों में ये सारी चीजें हैं कि भाई ये रात्रि भोजन त्याग है, जमी कन त्याग, ये जैनों की निशानी है। ये जैन हम्म। अपने इनसे अलग पहचान में आते हैं। और ये तो अपना ये कषाय इतनी मंद होती है कि जैनों को होते नहीं है। तो इसलिए इसके लिए कोई विशेष प्रकार का कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि भी अपने को ये संस्कार घुट्टी में मिले होते हैं। बराबर। हाँ, तो ये तो सदाचार की बात है, इसको कोई धर्म से नहीं जोड़ना, ये तो सदाचार बराबर। है। देखो, अब शुरू करते हैं अपन आठवां अधिकार। आठवां अधिकार उपदेश का स्वरूप। देखो इसमें आठवें अधिकार में मंगलाचरण नहीं है, आपने देखा ना हम्म। कि आठवें अधिकार में मंगलाचरण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे पंडित जी का, देखो ऐसा था कि जब पंडित जी लिख रहे होंगे तो उन्होंने इसको प्रूफ रीड नहीं करा था, और ऐसा माना जाता है, या ऐसा मतलब अगेन पता तो किसी को कुछ है नहीं, कि ये सातवें अधिकार का कंटिन्यूएशन है। और या तो पंडित जी इस अधिकार को कहीं और भी मूव करने की सोच रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने मंगलाचरण नहीं लिखा। और हो सकता है कि कई बार ऐसा होता है, आप शुरू कर देते हो और मंगलाचरण बाद में लिखते हो। आपके वो जो चेन ऑफ थॉट्स हैं, और चेन ऑफ थॉट्स हैं, और पंडित जी ने वो चेन ऑफ थॉट्स अपने लिखे, और फिर उसके बाद हो सकता है बाद में मंगलाचरण लिखते, और या तो इसको कहीं और फिट कर देते। हो सकता है सातवें अधिकार में उभयाभाषी के अंदर फिट हो जाए, तो वो होने को फिट हो सकता था, चौथे अधिकार के बाद इसको फिट कर देते। लेकिन अब ये है कि उस समय उन्होंने लिखा, और वो उसको कोई प्रूफ रीड नहीं कर पाए, और प्रूफ रीड नहीं कर पाए, तो वो जो है वो ऐसा का ऐसा रह गया, क्योंकि ग्रंथ तो कंप्लीट हुआ नहीं है ये, है ना। नवे अधिकार तक थोड़ा सा लिखा है, और बस उसके बाद पंडित जी चले गए। तो इसलिए इसमें ये आठवां में जो है मंगलाचरण नहीं है। तो इसका रीजन तो यह है कि हो सकता है कि ये सातवें अधिकार का कंटिन्यूएशन है, और या तो कहीं और फिट करने वाले थे पंडित जी इसको, और या तो फिर बाद में, है ना, बाद में लिखते जब प्रूफ रीड करते तो। ठीक है। तो आठवां अधिकार है उपदेश का स्वरूप। देखो अब मिथ्या दृष्टि जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश देकर उनका उपकार करना, यही उत्तम उपकार है। देखो उपकार शब्द दो बार आया है ना। क्या बोला? कि मिथ्या दृष्टि जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश देकर, ग्रंथ का नाम क्या है? मोक्ष मार्ग प्रकाशक। मोक्ष मार्ग मतलब सुखी होने का उपाय। तो यहाँ मिथ्या दृष्टि अभी तक तो क्या चल रहा था? मिथ्या दृष्टि जीवों के बारे में बता रहे थे, भी भूल बता रहे थे। चौथे अधिकार में अग्रहित, पांचवें छठे सातवें अधिकार में ग्रहित, मिथ्या दर्शन, उन सब का बताया। वे ये सब भूलें चल रही हैं। तो यहाँ अब मिथ्या दृष्टि, अब मतलब ये सब इतना बताने के बाद अब, है ना, इतना सब कुछ बता दिया, अब उसके बाद अब क्या है कि अब मिथ्या दृष्टि जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश देकर अब क्या बता रहे हैं? भैया अब हमने भूले बता दिए, तो अब हम मोक्ष मार्ग का उपदेश दे रहे हैं, कि मोक्ष मार्ग का उपदेश देकर उनका उपकार करना, यही उत्तम उपकार है। उपकार शब्द का मीनिंग क्या होता है? लिटरल मीनिंग
उपकार शब्द का लिटरल मीनिंग होता है भलाई। उपकार करना मतलब क्या होता है? भलाई, oblige है ना, ओब्लाइज करना। तो यहाँ पे लेकिन दो उपकार हैं, तो ये दोनों उपकार का मीनिंग यहाँ पे भलाई नहीं है। पहले उपकार, अच्छा, मैं एक एक उपकार का अर्थ निमित्त भी होता है। एक उपकार का अर्थ निमित्त भी होता है। उपकार को अगर आप ब्रेक करोगे तो क्या है? उप और कार। उप मतलब समीप में कार्य करने वाला, उपकार मतलब समीप में कार्य करने वाला। और वो क्या होता है? समीप में कार्य करने वाला निमित्त होता है। तो यहाँ पे निमित्त और भलाई, तो ये दोनों शब्द दोनों इसमें हैं। अब आप ये बताओ कि पहले उपकार और दूसरे उपकार में पहले में निमित्त आएगा कि पहले में भलाई आएगा, कि दूसरे में निमित्त आएगा कि फिर भलाई आएगा? दूसरे में निमित्त आएगा। दूसरे में निमित्त है। बहुत बढ़िया। क्या? कि मिथ्या दृष्टि जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश देकर उनका उपकार करना, उनका उपकार करना मतलब उनकी भलाई करना, यही उत्तम निमित्त है, यही उत्तम उपकार है ना। मिथ्या दृष्टि जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश देकर, मोक्ष मार्ग का उपदेश देकर मतलब सुखी होने का उपाय दे बताकर उनका उपकार करना मतलब उनकी भलाई करना, यही उत्तम निमित्त है। उल्टा भी तो लगा सकते हैं कि उनके उनका निमित्त बनना यही उत्तम भलाई है। नहीं, उनका फिर वो बैठता नहीं ना, उनका निमित्त करना ये कैसे होगा? तो उनका उनकी भलाई करना यही उत्तम निमित्त है। उत्तम की बात है तो उत्तम निमित्त है, वही निमित्त है उत्तम, वो नहीं बैठेगा, है ना। हम्म। तीर्थंकर गणधर आदि भी ऐसा ही उपकार करते हैं, इसलिए इस शास्त्र में भी उन्हीं के उपदेश अनुसार उपदेश देते हैं। तीर्थंकर गणधर आदि भी कैसा उपकार करते हैं? ये ऐसे ही करते हैं, मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं। तीर्थंकर गणधर आदि क्या काम है उनका? उपदेश। यही तो है। देवशास्त्र गुरु क्या है? यही उपकार करते हैं, इसलिए इस शास्त्र में भी उन्हीं के उपदेश अनुसार उपदेश देते हैं। जैसा तीर्थंकर गणधर आदि ने कहा है वैसी की वैसी बात यहाँ हम कहते हैं। ठीक है। वहां उपदेश स्वरूप जानने के अर्थ कुछ व्याख्यान करते हैं, क्योंकि उपदेश को यथावत ना पहचाने तो अन्यथा मानकर विपरीत प्रवर्तन करे, इसलिए उपदेश का स्वरूप कहते हैं। अब भाई उपदेश जो कहा है वो उपदेश का स्वरूप जानना पड़ेगा आपको, क्योंकि अगर उपदेश आपने जो उन्होंने कहा है और उसके आपने विपरीत प्रवर्तन करा, आपने उसका उल्टा समझ लिया, जो उन्होंने उपदेश दिया है और उसके उपदेश से आपने और उल्टा प्रवर्तन करा, मतलब उल्टा आपने उसको समझ लिया, समझ के प्रवर्तन करा आपने, तो फिर क्या होगा? तो गड़बड़ हो जाएगी, विपरीत हो जाएगा सब काम। इसलिए यहाँ उपदेश का स्वरूप बताते हैं। जिन मत में उपदेश चार अनुयोगों के द्वारा दिया है, प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, ये चार अनुयोग हैं। अनुयोग मतलब अनुसरण करने नहीं, आर्ट्स। देखो, जिनवाणी के कथन करने की पद्धति, कैटेगरी। जिनवाणी के कथन करने की पद्धति है वो अनुयोग है। देखो, दो प्रकार से जिनवाणी की कथन करने की पद्धति है। एक तो नय, एक तो नय में है, और एक ये अनुयोगों में है। यद्यपि आप अनुयोग में देखोगे तो उसमें भी सब निश्चय व्यवहार सब गर्भित है, पर एक नय की कथन शैली है ना, और एक ये अनुयोगों की है। तो जिनवाणी के कथन करने की जो पद्धति है वो अनुयोग है, और वो जो कथन करने की पद्धति
4 भागों में उसको हमने डिवाइड करा है। प्रथमानी योग, करणानी योग, चरणानी योग, द्रव्यानी योग। जो पूरी जिनवाणी है, द्वादशांग है, जितना भी जो जिनवाणी, जो जिनेंद्र भगवान का ज्ञान है जो हमको प्राप्त होता है, उसको 4 कैटेगरीज में यहाँ डिवाइड करा है। प्रथमानी योग, करणानी योग, चरणानी योग और द्रव्यानी योग, मतलब 4 सब्जेक्ट्स हैं ये। इसमें सब कुछ आ जाता है। ये 4 अनुयोग है। ठीक है, सबने नाम सुने हैं ये तो, है ना। प्रथमान योग देखो, वहां तीर्थंकर चक्रवर्ती आदि महान पुरुषों के चरित्र का जिसमें निरूपण किया हो, वह प्रथमान योग है। प्रथमान योग क्या है कि वहां जो महान पुरुषों का, जहाँ पे उनके चरित्र का वर्णन किया हो, वो प्रथमान योग है ना। 63 शलाका के पुरुष, 169 महापुरुष हुए हैं। उसमें स्त्रियां भी हैं, देखो 63 शलाका में तो स्त्रियां हैं नहीं, लेकिन जो 169, 169, उसमें स्त्री भी हैं। कोई बता सकता है कौन कौन सी स्त्रियां हैं उसमें? जैसे चंदन माला। स्त्रियां भी हैं। तीर्थंकर की माता, अच्छा। तीर्थंकर की माता को इंक्लूड करा है। 63 शलाका के पुरुष पता है किसी को? हाँ। नाम नहीं, मतलब नारायण, प्रति नारायण, 24 तीर्थंकर, और नारायण, चक्रवर्ती। बलभद्र, तो 14 14, नहीं, नो नो नो। 9 9 9, 27 और 24। 9 9 तो 24, और बच्चे वो अपने वो 14 बलभद्र। 24 माता है। बलभद्र सब ये 9 9 9 है। हाँ, और 9 9 9 बलभद्र। तिरसठ और 24। शलाका में माताएं नहीं है। नहीं, जो उनका भी नाम है आप 63 सलाह का 169 पुरुष है बताओ। ना। हैं? पहले 63 63 बताओ। 63 इलाका के पुरुष में 24 तीर्थंकर, 999 बलभद्र, प्रति नारायण और नारायण, हाँ, तो तो कितने हो 24 गई और है? 27, कितने हुए है? तो 51। हाँ। हम्म। हाँ, 51। एंड देन 24 तीर्थंकर की माता है, मैं वन वन अरे सिक्सटी 169 या 63 कहाँ हुए? 63। 63 नहीं होना। चक्रवर्ती। हाँ, 12 चक्रवर्ती। चक्रवर्ती। हाँ, चक्रवर्ती चक्रवर्ती याद नहीं आ रहा था, बराबर। 12 चक्रवर्ती बस। बस। हो गए ना 63। हाँ हाँ 9 9 हाँ। 9 24 12। और 169। तो टोटल जाता 169। हम्म। तो 169, मतलब 106 और क्या होता है? व्हाट नहीं तो, डिड यू आस्क मयूर जी? 169 महापुरुष है ना तो आंटी। उसमें पिता हाँ। भी है क्या? हाँ। क्योंकि पिता भी तो जाते हैं हाँ, ना। देखो मैं बताता हूँ कि 24 तीर्थंकर पहले तो, हम्म। ठीक है। हम्म। 24 तीर्थंकरों के पिता, हम्म। 24 तीर्थंकरों की माता, माता, तो 48। है ना। फिर कामदेव 24, ठीक है। 12 चक्रवर्ती, 14 कुलकर, है ना। 14 कुलकर कितने हुए? फिर इसमें नारद और रुद्र, 11 रुद्र, 9 नारद हाँ, तो हो गए 20, और और कामदेव। गिन लिए हम देव तो गिन लिया। गिन लिए कामदेव। 16 हो गए, 3 हो गए, 7 8 हो गए। कितने मैं कामदेव? बताता हूँ। तो 63 इलाका में तो 24 तीर्थंकर, 9 बलभद्र, 9 प्रति नारायण, 9 नारायण और 12 कामदेव। 12 चक्रवर्ती। सॉरी, 12 12 चक्रवर्ती। चक्रवर्ती, 63। फिर बाकी जो बचे हैं उसमें से 48 तो माता और पिता तीर्थंकर के, 24 कामदेव, 14 कुलकर, 11 रुद्र एंड 9 नारद, ये हम्म। मिला के सारे होते हैं 106। 106 और 63, 69,169। 169। मयूर भैया, एक क्वेश्चन है। हम्म। ये तो बेसिकली है
जो अपने भारत क्षेत्र वाली बात हो गई कि 24 तीर्थंकर हैं। अब विदेश क्षेत्र की स्थिति दूसरी है, या वहाँ पर तो हर जगह ये काउंट तो डिफर होगा ना। ये तो अभी अपने इधर का बताया है, आई ये मीन तो एटलीस्ट भरत और नॉलेज ये लो। तो भरत और ऐरावत क्षेत्र की बात है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। हाँ, ये तो अपने यहाँ की बात है, अभी तो यहाँ की बात चल रही, तो यहाँ के हिसाब से बता रहे हैं अपन, है ना। तो यहाँ के अपने जो भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में भी ऐसी स्थिति बनती है, तो वहां पे भी, है ना, जहाँ काल परिवर्तन होता है वहां ऐसे हर अवसर्पणी और उत्सर्पणी काल में ऐसे ये 169 महापुरुष, उसमें माता भी हैं, और जो है 63 शलाका के पुरुष ऐसे होते हैं। ये सब भव्य जीव होते हैं, सम्यक दृष्टि होते हैं। कुछ तो नरक जाते हैं और कुछ मोक्ष जाते हैं, उसी भाव से मोक्ष भी जाते हैं। तो ऐसा है, जैसे तीर्थंकर, उनके पिता वगैरह, वो तो सब, है ना, मोक्ष जाने वाले हैं, जल्दी से जल्दी तीर्थंकर तो जाते ही हैं। पिता का भी मैक्सिमम, माता का दो भाव है, उसके बाद माता स्वर्ग जाएंगी और पिता तो उस भाव से या तो फिर स्वर्ग जाके फिर मोक्ष, तो उनका जल्दी से है। अब लेकिन ये जैसे नारायण है और प्रति नारायण है, ये तो नियम से नरक जाते हैं। अब नारायण प्रति नारायण नियम से नरक जाते हैं, तो फिर वापस आके जन्म लेते हैं जब भी लेंगे। अब जैसे लक्ष्मण है, रावण है ना, ये सब क्या है, सीता जी। अब सीता तो नहीं है इसमें, है ना, इंक्लूडेड। पर लक्ष्मण और रावण हैं, लक्ष्मण रावण जाएंगे अब आगे जाके तीर्थंकर बनेंगे। कृष्ण जी भी है। हैं, कृष्ण जी। हाँ कृष्ण है ना, जरासंध है, ये हम्म। सब जो है ये आगे जाके सब मोक्ष जाएंगे। एनीवेज, तो यहाँ लिखा तीर्थंकर चक्रवर्ती आदि महान पुरुषों के चरित्र का जिसमें निरूपण हो वह प्रथमानुयोग है, तथा गुणस्थान मार्गणा आदि रूप जीवों का व कर्मों का व त्रिलोक आदि का जिसमें निरूपण हो वह करणानुयोग है। करण मतलब, कार्य है क्या नहीं। बोला आंटी? कार्य, मालूम नहीं। करण, निर्देशन। करण के दो अर्थ। हम्म। करण का एक अर्थ तो अपन ने परिणाम देखा था, अभी हम्म। चले थे ना अपने, हाँ। तीन करण परिणाम, अधा प्रवृत्त करण, अपूर्व करण, अनिवृत्ति करण। उसमें क्या था, करण शब्द का अर्थ परिणाम था। यहाँ पे करण शब्द का अर्थ परिणाम भी है और गणित भी है। परिणाम भी है और गणित भी, दोनों। जहाँ गणित और परिणाम इसकी चर्चा हो, वह करणान योग है। आप करणान योग पढ़ोगे तो वहां दो ही चीजों की, आप देखोगे दो ही चीजों का वर्णन है, और उसी के बेसिस पे पूरा करणान योग है। एक तो गुण स्थान है और एक मार्गणा स्थान है। हम्म। जैन ज्योग्राफी आ जाएगी ना, तो उसमें सब मैथमेटिक्स आएगी। वो सब उसी में ही गर्भित है। एग्जैक्टली। मार्गणा स्थान में जीवों के रहने का स्थान, जीवों के आप कैटेगराइज करिए, वो सब मार्गणा स्थान है। जीवों की कैसी कैटेगरीज हैं, तो उसमें सब कुछ आ जाता है। और जो गुण स्थान है उसमें परिणाम की अपेक्षा से सब आ गया। तो गुण स्थान, मार्गणा स्थान, सब सब कुछ आ जाता है उसमें। त्रिलोक वो की सब रचना कुछ वो सब आ करना जाती। नहीं है। त्रिलोक की रचना हाँ, सब आ जाती है आ उसी में। जाती। सब उसी में, क्योंकि वहां जीवों के रहने की बताया कहाँ कहाँ जीव पाए जाते हैं, हम्म। है ना। 14 प्रकार के मारना स्थान है, 14 प्रकार के गुण स्थान है, नाम आने चाहिए याद। ठीक है, कर्मों का स्वरूप सब, सब उसमें आ जाता है, सब करणान योग में आ जाता है। तथा गृहस्थ मुनि के धर्म आचरण करने का जिसमें निरूपण हो वह चरणान योग है। चरणान योग, चरणान योग मतलब आचरण। ठीक है, यहाँ पे आचरण बताया गया हो गृहस्थ का, मुनि का, वो क्या है, वो सब चरणान योग है। तथा षट द्रव्य सप्त तत्व आदि का व स्व पर भेद विज्ञान आदि का जिसमें निरूपण हो वह द्रव्यान योग है।
क्या, जहाँ 6 द्रव्य की, 7 तत्व की, 9 पदार्थ की, स्व पर भेद विज्ञान की बात हो, वह सब द्रव्यान योग है। ठीक है। देखो ये 4 अनुयोग है ना, इनको 4 प्रकार की ऐसी कैटेगरीज है, और एक एग्जाम्पल से समझाया जाता है कि जैसे हम कभी कोयले को तौलते हैं ना, तो कोयले को तौलते हैं, तो कोयले को तौलने में जैसे किसी ने मांगा कि भैया हमको 5 किलो कोयला देना, तो जब कोयले को हम तौलेंगे 5 किलो कोयला, तो हम उसमें एकदम एक्यूरेट नहीं तौलेंगे, 100 ग्राम 200 ग्राम इधर उधर भी होगा तो चल जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी ने 5 किलो मांगा और हमने उसको 5 किलो 200 ग्राम भी दे दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो प्रथमान योग है वो उसी तरीके का है कि वहां पे थोड़ा बहुत इधर उधर चलता है, कोई इतना वो नहीं है। क्योंकि क्या है, कई बार स्टोरीज लिखते हैं तो अपना, जैसे अपन कोई लिखते हैं ना, तो अब जैसे कोई सीन क्रिएट कर रहे हो, कोई सीन बना रहे हो, तो एग्जैक्ट वैसा नहीं होता है, फिर भी जो है जो लिखने वाला है वो भाव पकड़ के लिख देता है अपने हिसाब से। तो उसमें क्या, थोड़ा इधर उधर चलता है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो ये क्या है कि हाँ, कि अब थोड़ा इधर उधर चलता है, एरर उसमें थोड़ा ज्यादा है, चलता है। फिर दूसरे नंबर पे क्या आता है, दूसरे नंबर मान लो जैसे आप अनाज तोलते हो, तो अनाज भी तोलते हो, तो जैसे आप गेहूं तोल रहे हो, तो भाई आपने गेहूं मांगा है तो थोड़ा बहुत चलता है इधर उधर, इतना नहीं होगा कि भाई ½ किलो 200 ग्राम 500 ग्राम इधर उधर नहीं चलेगा, फिर भी हाँ 10 20 50 ग्राम उसमें इधर उधर होगा तो चलेगा। तो वो जो 10 20 50 ग्राम जो होता है, वो क्या है, वो चरणान योग है, वो अनाज तोलने जैसा है कि थोड़ा बहुत आचरण इधर उधर हो भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। आचरण में लोग प्रायश्चित ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, वो ले लेते हैं, चल जाता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। फिर तीसरे नंबर पे जैसे सोना तोलते हो, तो सोना तोलते हो तो कैसा है कि उसमें आप 10 20 ग्राम का एरर चलेगा क्या, ना। 100 200 ग्राम का एरर चलेगा क्या? नहीं। नहीं चलेगा। अगर 10 20 ग्राम का एरर कर दोगे सोना तोलने में तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्या कमाओगे आप, है ना। वहां तो बिल्कुल आपको एक्यूरेट चाहिए है, बिल्कुल एक्यूरेट चाहिए है। तो वो जो सोना तोलने का है, अब आप मुझे बताओ वो किस में फिट होगा, करणान योग में होगा कि द्रव्यान योग में होगा? द्रव्यान योग। द्रव्यानुयोग। वो द्रव्यान योग में होगा। और फिर आखिरी, हीरे जवाहरात, जब आप हीरा तोलते हो, तो हीरा तोलते हो तो बिल्कुल वो डेसिमल के 4 5 आगे तक वो उसका नंबर जाता है, इतनी एक्यूरेसी चाहिए क्योंकि इतना महंगा है वो हीरे जवाहरात। तो वो जो हीरे जवाहरात तोलना है तो वो उसका इक्विवेलेंट है करणान योग, उसमें बिल्कुल नहीं चलता है एरर, मिनिमम एरर है उसमें, बिल्कुल ना के बराबर, वो करणान योग। मेरी किताब लाए नहीं। ठीक है। देखो, अनुयोगों का प्रयोजन, अब इनका प्रयोजन कहते हैं भाई, अब ये जो प्रयोजन क्या है इनका, चारों अनुयोग का प्रयोजन क्या बताया गया है इसमें। उपदेश तो देखो, धर्म। प्रथमानुयोग का प्रयोजन, प्रथमानुयोग में तो संसार की विचित्रता, पुण्य पाप का फल, महंत पुरुषों की प्रवृत्ति इत्यादि निरूपण से जीवों को धर्म में लगाया है। क्या प्रथमानुयोग में क्या बताया है, संसार की विचित्रता, संसार की विचित्रता। जैसे आपने देखा ना कि जैसे सुकौशल मुनि की कहानी है, क्या हुआ था सुकौशल मुनि का, जब वो राजकुमार अवस्था में थे, ये सेठ अवस्था में थे, तो ऐसा था कि उनको उनके पिता ने जिन दीक्षा ले ली थी, तो उनको किसी, उनकी माँ को किसी मुनिराज ने बताया कि आप ये जो सुकौशल हैं,
ये जब अपने पिता के दर्शन करेंगे, जब भी करेंगे मुनि अवस्था में, ये दीक्षित हो जाएंगे। तो उसकी माँ ने क्या करा, उसकी माँ को बहुत लगाव था अपने बच्चे से। तो बच्चे से लगाव था, तो वो अवॉइड करवाती रही। लेकिन ऐसा कभी ऐसा निमित्त बना कि वो सुकौशल मुनिराज के जब गृहस्थ अवस्था में वो पिताजी थे, तो वो गृहस्थी में वो मुनिराज थे, वो मुनिराज आए, और ये कहीं से इनका वो टकरा गए उनसे, और टकरा गए, और उनको जो है वैराग्य हो गया और दीक्षित हो गए। और वो दीक्षित हो गए, उसके बाद ये हुआ कि उनकी माँ को इतना उनको दुख हुआ और गुस्सा भी आया कि जो है वो मुझे छोड़ के चला गया, और मैंने जो है मैं इसके पीछे इतना, मेरे को इतना वो था, राग था और सब था, और फिर भी मुझे छोड़ के चला गया, और वो दुखी होके मर गई। मरने के बाद वो क्या, शेरनी बनी, हम्म। बाघिन बनी। और ऐसा हुआ कि जब वो मुनिराज ध्यान अवस्था में थे, वो बाघिन वहां उसका सामने मुनिराज, और उस मुनिराज को देखा, और उसके परिणाम इतने ज्यादा कषाय वाले हुए कि अपने बच्चे को खा गई वो, सुकौशल मुनि को खा गई। अब देखो संसार की विचित्रता, कैसी विचित्रता कि एक, तो एक समय पिछले जन्म में तो इतना वो राग उसके प्रति कि एक समय छोड़ने तैयार नहीं। हम्म। अपना जीवन, उसका जीवन चला गया उसके प्रति, उसके राग के कारण। और अब यहाँ पे अगले भाव में उसने उन्हीं का ही भक्षण कर लिया। हम्म, ऐसी संसार की विचित्रता है। पुण्य पाप का फल, पुण्य पाप का फल। अब पुण्य पाप का फल तो हमें साक्षात दिखाई देता है, कभी पुण्य चल रहा है, कभी पाप चल रहा है। अभी पांडवों का है? राजकुमार थे, फिर क्या हुआ, वे जंगल में भेज दिया उनको। हम्म। राम थे, अगले दिन उनका जो है राज्याभिषेक होना था, और सुबह सुबह क्या बोल दिया, 14 साल का वनवास हो गया। हम्म। तो पुण्य पाप का फल साक्षात दिख रहा कि नहीं। महंत पुरुषों की प्रवृत्ति, महंत पुरुषों की कैसी प्रवृत्ति होती है, तीर्थंकर आदि ये जो 63 शलाका के पुरुष हैं, उनकी प्रवृत्तियां कैसी होती हैं, इत्यादि निरूपण से जीवों को धर्म में लगा दिया है। ये सब दिखा के क्या करा है भाई, बताया कि देखो पाप करोगे तो क्या होगा, पाप करोगे तो कहाँ, नरक में जाओगे। पाप करोगे, तीव्र कषाय करोगे तो त्रियंच बनोगे। संसार में भटकोगे। पुण्य करोगे तो कहाँ जाओगे, उच्च कुल में जन्म होगा, देव आदि बनोगे। हम्म। और स्वरूप में जाओगे तो भगवान बनोगे। ये सब बातें बताई हैं, इत्यादि सब जीवों का निरूपण करके धर्म में लगाया है। जो जीव तुच्छ बुद्धि हो, वे भी उससे धर्म सन्मुख होते हैं, क्योंकि वे जीव सूक्ष्म निरूपण को नहीं पहचानते, लौकिक कथाओं को जानते हैं, वहां उनका उपयोग लगता है। क्या बोला, जो जीव तुच्छ बुद्धि हो, तुच्छ बुद्धि मतलब समझे, कम। तुच्छ बुद्धि मतलब कम बुद्धि वाला हो, जिसका मन नहीं लगता हो, जिसका मन नहीं लग रहा है अभी धर्म में, तो उसको क्या बोला, जो जीव तुच्छ बुद्धि हो वे भी उससे धर्म सन्मुख होते हैं। किससे, प्रथमान योग से। कोई जिसको अभी रुचि नहीं हो, उसको क्या बोलते हैं कि भैया आप ये चरित्र पढ़ो, ये हम्म। पुराण पढ़ो, तो हम्म। तो उससे वो धर्म सन्मुख होते हैं, इंटरेस्ट जागता है उसका। है ना। देखो इसका मतलब यही मत लेना कि जो तुच्छ बुद्धि वाले हैं वही प्रथमान योग पढ़ते हैं, ऐसा नहीं लेना, अभी अगले पैराग्राफ में आएगा। ऐसा नहीं है, सब कोई पढ़ते हैं प्रथमान योग, ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुच्छ बुद्धि वाले। पर यह है कि जो तुच्छ बुद्धि हो उसको आप उससे प्रथमान योग से धर्म में लगा सकते हो, जरूरी नहीं है। कोई द्रव्यान योग पढ़ के भी धर्म में लगता है, हम्म। कोई चरणान योग पढ़ के लगता है, कोई करणान योग पढ़ के लगता है, ऐसा नहीं है।
है ना। तो इसका ऐसा ही मतलब मत ले लेना कि अकेला ये जो प्रथमान योग जो है वो तुच्छ बुद्धि वालों के लिए ही बना है, ऐसा नहीं ले लेना। तो जो जीव तुच्छ बुद्धि हो वे भी उससे धर्म सन्मुख होते हैं, क्योंकि वे जीव सूक्ष्म निरूपण को नहीं पहचानते। तुच्छ बुद्धि वाले क्या है, एकदम से अभी सूक्ष्म निरूपण कर दिया हमने तत्वों का, तो क्या होगा, वो घबरा जाएंगे। होता है कि नहीं, अभी जो स्वाध्याय में कई लोग जुड़ते हैं, वो कई लोग जुड़ते हैं और क्या होता है, वापस नहीं आते। एक दिन आते हैं, 2 दिन आते हैं, 3 दिन आते हैं और बस गायब। बोले हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बहुत हैवी पड़ रहा है, और फिर वो डिसअपियर हो जाते हैं। तो इसलिए मैं जो भी जुड़ता है स्वाध्याय से उससे बोलता हूँ कि भाई अभी भी आए हो तो पेशेंस रखना, क्योंकि कहीं भी जाओगे, आप कोई नई चीज सीखने जाओगे तो ऐसा नहीं होगा कि पहले दूसरे तीसरे दिन सब समझ में आ जाएगा। जॉब पे भी जाते हो, कहीं नया कोई जॉब करा है, तो वहां पे भी पेशेंस रखते हो कि नहीं, कि महीने 2 महीने 3 महीने में आप काम सीखते हो। तो यहाँ पे भी पेशेंस क्यों नहीं रखते हो, तो उतना पेशेंस नहीं रहता, वो भाग जाते हैं। अब देखो रेणुका आंटी जुड़ी हुई हैं, क्यों, क्योंकि उनको अंदर से ये विश्वास है कि ये बात जो है वो अच्छी बात है, सच्ची चल रही है, और इससे मेरा हित होगा, है ना। तो वो जुड़ी हुई हैं। नहीं तो अभी इतने सारे लोग हैं, आए हैं चले गए, एक एक दो दो क्लास वो लेते हैं, नंबर लेते हैं कि साहब नंबर दे देना आप, हम ज्वाइन होंगे, वो ज्वाइन होते हैं गायब हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि नहीं आता समझ, बिल्कुल सही बात है, नहीं आता, पर पेशेंस रखना है। ये लिखा है, क्योंकि वे जीव सूक्ष्म निरूपण को नहीं पहचानते, लौकिक कथाओं को जानते हैं। लौकिक कथाओं को जानते हैं मतलब, अब लौकिक कथाएं तो जानते ही हैं, पढ़ ही रहे हैं, उपन्यास स्टोरीज वगैरह तो पढ़ते ही हो आप, जगत में भी तो इंटरेस्ट तो रहता ही है, इंटरेस्ट रहता है। तो इसलिए पहले क्या करते हैं कि भाई वो लौकिक उपन्यास की आप कहानी दो जिससे कि आपका उपयोग लगे उस तरफ। तो महापुरुषों की कहानियों की, महापुरुषों की कथाओं की, वो सब आपको पुस्तकें दी जाती हैं कि जिससे आपका वो इंटरेस्ट क्रिएट हो, आपका उपयोग लगे उस तरफ, इसलिए वो दी जाती हैं। तथा प्रथमान योग में लौकिक प्रवृत्ति रूप ही निरूपण होने से उसे वो भली भांति समझ जाते हैं। क्यों, प्रथमान योग में क्या है, क्योंकि आपकी प्रवृत्ति तो लौकिक रूप है, और वो लैंग्वेज भी इजी होती है। वो लैंग्वेज इजी होती है, वो लौकिक से आप उसको रिलेट कर लेते हो, तो आपको भली भांति वो समझ में आती है, वो पुस्तक, वो जिनवाणी आपको समझ में आती है। तथा लोक में तो राजादिक की कथाओं में पाप का पोषण होता है। यहाँ महंत पुरुष राजा राजादिक की कथाएं तो हैं, परंतु प्रयोजन जहां तहां पाप को छुड़ाकर धर्म में लगाने का प्रकट करते हैं। इसलिए वे जीव कथाओं के लालच से तो उन्हें पढ़ते सुनते हैं, और फिर पाप को बुरा, धर्म को भला जानकर धर्म में रुचिवंत होते हैं। क्या लोक में तो राजा दिक की कहानी पढ़ोगे आप, तो क्या होगा, वो तो पाप का पोषण होता है। वहां पे हम हिस्ट्री बुक्स पढ़ते हो, वहां क्या है, सब तरह की कहानियां हैं। तो वहां क्या है, वहां तो पाप का ही पोषण है, वो पढ़ोगे तो वो तो राग द्वेष वाली कहानी है। यहाँ क्या है, यहाँ महंत पुरुष राजादिक की कथाएं तो हैं, और राजा की कहानी तो है। अभी 24 तीर्थंकर पुराण पढ़ोगे, आदि पुराण पढ़ोगे, हैं? कोई श्रीपाल चरित्र पढ़ोगे, श्रेणिक चरित्र कोई भी पढ़ोगे आप, तो वहाँ क्या है भाई, राजादिक की कहानी तो है, कथाएं तो हैं, परंतु वहाँ प्रयोजन कैसा है, वहाँ प्रयोजन तो यह है कि पाप को छोड़ो और धर्म को प्रकट करो। अंत में क्या होगा, पद्म पुराण पढ़ोगे तो क्या होगा, पद्म पुराण में क्या है, रावण की कहानी है 60-70%,
और फिर क्या है, रावण को क्या बताया भैया, वो सब ठीक है, वो कहानी बताई, अच्छा है, फिर बुरा बता दिया, और वो सब रावण की इतनी कहानी, वो रावण को इतना महान बताया कि भाई वो तो इतनी इतनी सारी चीजें वो करता था, ये सब चीजें थी। राम की कहानी कितनी है, राम की बची हुई 30-40% है। तो 30-40% में ये बताया कि भैया वो इतना सब कुछ होने के बाद भी वो भटका और उसने गलत काम करा, और राम ने उनको जीता, राम और लक्ष्मण ने। हम्म। और एंड में धर्म के मार्ग पर लगे और मोक्ष गए, राम, है ना, लक्ष्मण नहीं। राम मोक्ष गए, राम मोक्ष गए, तो वो क्या हुआ एंड में, सबका प्रयोजन क्या था, कि वो सब कहानी बताने का प्रयोजन ये था कि भाई ये सारा, ये सब पुण्य पाप है, ये सब जो चल रहा है, वास्तव में अपनी आत्मा है, बस अपनी आत्मा का लक्ष्य करके ही धर्म की प्राप्ति होती है, और उसी के लक्ष्य से मुक्ति होती है। वो करके वो कहानी को समाप्त करते हैं। इसमें कुछ नहीं है, ये सब कुछ होने के बावजूद भी सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं। सब कुछ होने के बावजूद भी जो हमको लगता है सब कुछ है, उनके लिए तो कुछ नहीं है। सम्यक दृष्टि है उसके लिए तो क्या है, कुछ नहीं है, पर द्रव्य है। तो सब कुछ छोड़ के चले जाते हैं और मोक्ष जाते हैं। तो ये सब, इन सब कहानियों का ये प्रयोजन है। इसलिए वे जीव कथाओं के लालच से तो उन्हें पढ़ते सुनते हैं, और फिर पाप को बुरा, धर्म को भला जानकर धर्म में रुचिवंत होते हैं, है ना। इस प्रकार तुच्छ बुद्धियों को समझाने के लिए ये अनुयोग है। प्रथम अर्थात अवयुत्पन्न मिथ्या दृष्टि, उनके अर्थ जो अनुयोग सो प्रथमान योग है, ऐसा अर्थ गोमट सार की टीका में किया है। क्या तुच्छ बुद्धियों को समझाने के लिए, अकेला ये तुच्छ बुद्धियों, फिर रिपीट कर रहा हूं, ये अकेला तुच्छ बुद्धियों को समझाने के लिए अनुयोग नहीं है, सब कोई पढ़ते हैं, पर हाँ तुच्छ बुद्धियों को समझाने के लिए भी ये अनुयोग काम में आता है। ठीक है। अब यहाँ प्रथम शब्द का अर्थ क्या है, प्रथम शब्द का अर्थ है अव्युत्पन्न मिथ्या दृष्टि। अव्युत्पन्न मिथ्या दृष्टि मतलब जिसने कभी भी धर्म का कुछ भी ABCD नहीं पढ़ा हो, जो बिल्कुल अभी उसकी एंट्रेंस भी नहीं हुई हो, इस मार्ग में जिसकी एंट्री भी नहीं हुई हो, ये वो व्युत्पन्न, उसका व्युत्पन्न का अर्थ ये है, जिसने कभी भी कुछ भी नहीं पढ़ा हो ना सुना हो, वो अव्युत्पन्न मिथ्या दृष्टि। ठीक है। यहाँ बोला प्रथम का अर्थ क्या हुआ, अव्युत्पन्न मिथ्या दृष्टि, उनके अर्थ जो अनुयोग सो प्रथमान्य, ऐसा अर्थ गोमट सार की टीका में किया है। तथा जिन जीवों के तत्व ज्ञान हुआ हो, पश्चात इस प्रथमान योग को पढ़े, देखो अभी आ गया है, अभी तक तो क्या बताया, व्युत्पन्न मिथ्या दृष्टि जो, जिनने कभी एंट्रेंस, लेकिन अब ये जिनको तत्व ज्ञान हुआ हो, स्वाध्याय वाले अपने जैसे लोग, हम्म, तो तथा जिन जीवों के तत्व ज्ञान हुआ हो, पश्चात इस प्रथमान योग को पढ़े सुने, तो उन्हें ये उसके उदाहरण रूप भासित होता है। क्या, जैसे जीव अनादि निधन है, शरीर आदिक संयोगी पदार्थ हैं, ऐसा ये जानता है। तथा पुराणों में जीवों के भवांतर निरूपित किए हैं, वह उसे जानने के उदाहरण हुए। तथा शुभ अशुभ शुद्धोपयोग को जानता था, वह उसके फल को जानता था। पुराणों में उन उपयोगों की प्रवृत्ति और उनका फल जीव के हुआ सो निरूपण किया है, वही उस जानने का उदाहरण हुआ, इस प्रकार जानना, इस प्रकार अन्य जानना। क्या बोला, कि जैसे जीव अनादि निधन है, शरीर आदि संयोगी पदार्थ हैं, ऐसा ये जानता था। अब ये जानता था मतलब ये आपने पढ़ा पुस्तकों में, जिनवाणी में ऐसा पढ़ा, क्या, कि जीव अनादि निधन है, शरीर आदि संयोगी पदार्थ हैं,
ये सब पढ़ा उसने, ठीक है। लेकिन जब पुराण उसने पढ़े, है ना, देखो, तथा पुराणों में जीवों के भवांतर निरूपित किए हैं। हम्म। पुराणों में कैसे एक भाव से दूसरे भाव, तीसरे भाव ऐसे बताते कि नहीं। अब जब 24 तीर्थंकर के पुराण पढ़ोगे, हम्म। तो पूर्व के 10 भाव, महावीर भगवान के पूर्व के 10 भाव, आदिनाथ भगवान के पूर्व के 10 भाव, वो 10 भाव के सब विवरण आता है ना। वो सब आया, ये सब पुस्तकों में पढ़ा। तो वे उस जानने के उदाहरण हुए। तो अब ये बात आपको पता कैसे चली? ये ये जो जीव है वो अनादि निधन है, शरीर आदि संयोगी पदार्थ। जब आपने प्रथमानुयोग पढ़ा कि भैया हमने देखा कि ये आदिनाथ भगवान के 10 भाव दिखाए, तो आदिनाथ भगवान के 10 भाव दिखाए, तो क्या देखा कि ये जो एक भाव से दूसरे भाव गए, तो शरीर छोड़ के गए। पिछले भाव का शरीर छूटा कि नहीं छूटा, वो संयोग, वो हम्म। छूटा, वो नया संयोग की प्राप्ति हुई। तो वो देखा, शरीर आदि संयोगी पदार्थ है, वो संयोग है, वो उस भाव में रहता है। और उसमें जो जीव है वो अनादि निधन है। वो जो जाने वाला वो कौन है? वो आदिनाथ भगवान का जो जीव है वो इस भाव से दूसरे भाव गया, तीसरे भाव गया, वो जीव। और जो शरीर था वो संयोगी था। हम्म। ये सब पता पड़ा आपको, उदाहरण से पता पड़ा। उदाहरण से क्या होता है, चीज आपको पक्की बैठती है। आपने यहाँ देखा, उदाहरण से हमको वो बात एकदम पक्की बैठती। जैसे अभी आप गए समूह शरण में, अब समूह शरण में गए, अब आपने तो पढ़ा हुआ था कि वहाँ भावमंडल में देखते हो तो 7 भाव दिखाई देते हैं। 7 भाव दिखाई देते हैं, पीछे के 3 करंट और आगे के 3, वो भाव दिखाई देते हैं, 7 भाव दिखाई देते हैं। अब आपने कहीं ऐसी स्टोरी आई प्रथमान योग में कि वहां वो जीव गए और उसने वहां भावमंडल को देखा, तो उसके आगे क्या उसको भाव दिखाई दिया। तो अब आपको क्या हो गया कंफर्म कि हाँ भाई मैंने तो पढ़ा था ये कि भावमंडल में 7 भाव दिखाई देते हैं, और देखो अब ये स्टोरी आई है और उसमें उसने भावमंडल में उसको उसका भाव दिखाई दिए। तो इसका आपको कंफर्मेशन हो गया उदाहरण से कि हाँ भाई समूह शरण में भावमंडल में हमको ये भाव दिखाई देते हैं। उदाहरण से हमको ये बात पक्की बैठ गई, है ना। तथा शुभ अशुभ शुद्धोपयोग को जानता था, वह उसके फल को जानता था। पुराणों में उन उपयोगों की प्रवृत्ति और उनका फल जीव के हुआ सो निरूपण किया है। अब क्या बोला, वह 3 प्रकार के भाव, शुभोपयोग, अशुभोपयोग और शुद्धोपयोग। अब इन तीनों को तो जानता था, लेकिन पुराणों में फिर उसके फल बताए कि भाई शुभ उपयोग हुआ तो क्या हुआ कि स्वर्ग आदि गति में गया, अशुभोपयोग हुआ तो क्या हुआ, नरक आदि गतियों में गया, और शुद्धोपयोग हुआ तो क्या हुआ, तो मोक्ष गया। वो सब देखा उसने, वो सब उदाहरण के साथ आए प्रथमान योग में। तो बात पक्की बैठी ना। अभी तो हमने बताया ये शुभोपयोग से ही होता है, शुद्धोपयोग, पर अब देखा इसके भाई शुभ के परिणाम हुए तो क्या हुआ। जैसे वो सेठ की कहानी नहीं है, वो कौन सी, वो दिया जला के वो हम्म। वो वो जाप दे रहा था, और वो जब तक उसने वो लगा रखा था कि जब तक वो तेल रहेगा मैं सामायिक करूंगा। अब वो हम्म। सामायिक करूंगा, और उसकी बीवी तेल डालती रही। अब तेल डालती रही, बाहर से तो दिख रहा है वो सामायिक कर रहा है, लेकिन अंदर परिणाम कैसे हो गए उसके, आकुलता हो गई, उसको कषाय हो गई, उसको ये हो गया कि ये दिया बुझ क्यों नहीं रहा, ये इसमें तेल बार बार कौन डाल रहा है। उनको प्यास लग रही थी, और वो प्यासे प्यासे तड़प के मर गए। मर गए तो क्या, किस परिणाम से मरे, वो अशुभोपयोग चल रहा था। बाहर से भले ही दिख रहा हो सामायिक कर रहे हैं, और कहाँ कहाँ जाके जन्म लिया, वो मेंढक बने। मेंढक। और मेंढक बनने के बाद वो जो महावीर भगवान का समूह शरण लगा, समूह शरण लगा तो वो मुंह में, अब उस समय तो कितना मेंढक को कितना ज्ञान है क्या नहीं है कुछ, पर परिणाम भद्र थे, शुभ परिणाम थे। मुंह में टूटी हुई फूल की पत्ती लेकर समूह शरण की तरफ जा रहा था। हम्म। समूह शरण की तरफ जा रहा था और हाथी के पैर के नीचे कुचल गया। और उस समय उसके परिणाम कैसे थे, शुभ परिणाम थे।
तो शुभ परिणाम से क्या हुआ? वो जाके देव बन गया। वो जाके देव बन गया। तो यहाँ देखा ना हमने कि वो उन परिणामों के फल से क्या होता है, कि परिणाम आपके अशुभ हो और बाहर से भले ही आप सामायिक करते हुए दिखाई दे रहे हो, क्या होगा? नीच गति को प्राप्त हो गए। और परिणाम शुभ हो और भले ही पर्याय कोई सी हो, परिणाम शुभ है तो कहाँ? देवादी गति में जाता है, उच्च गति में जाता है, देव बना, वैमानिक देव हुआ। हम्म? तो ये कैसे पता पड़ा? ये उदाहरण से, साक्षात उदाहरण से हमको ये पता पड़ा। प्रथमान योग के उदाहरणों से हमको ये पता पड़ा कि देखो ये ऐसा होता है। हम्म? और शुद्धोपयोग का तो है ही। राम जी कैसे थे? राम जब लक्ष्मण मरे तो क्या हुआ? 6 महीने तक लक्ष्मण की शरीर को, शव कंधे को लेकर कंधे पर डाल घूमते के। रहे। मुनि अवस्था थी, मुनि अवस्था को छेद दिया और लेकर घूमते रहे। और फिर 6 महीने बाद सीता जी ने संबोधा। संबोधने के बाद क्या हुआ? विरक्ति हो गई। और विरक्ति हो गई, शुद्धोपयोग में गए और मोक्ष हो गया। फिर सीता जी ने उन्हें रोका भी, रोकने की भी कोशिश करी। सीता जी को ये लगा कि भाई ये तो मुझसे पहले मोक्ष चले जाएंगे, हम दोनों साथ में मोक्ष जाएंगे, विकास स्वर्ग में आ जाए। इतना इतना राग था। सीता जी 16वें स्वर की इंद्र हैं, प्रत्येंद्र हैं, पर ऐसे ही राग था। रोकने की कोशिश भी करी, लेकिन वो तो शुद्धोपयोग में गए और मोक्ष हुआ। तो देखो, पुराणों में उनके उपयोगों की प्रवृत्ति और उनका फल जीव के हुआ सो निरूपण किया है। वही उस जानने का उदाहरण हुआ। इस प्रकार अन्य जानना। यहाँ उदाहरण का अर्थ यह है कि जिस प्रकार जानना था उसी प्रकार वहां किसी जीव की अवस्था हुई, इसलिए उस जानने की साक्षी हुई। मतलब उदाहरण का अर्थ यह है कि जैसा आपने शास्त्र में पढ़ा था, जाना था, उसी प्रकार वहां जीव, वैसे ही उदाहरण आया, जीव की वैसी ही अवस्था हुई। और हमने फिर उसको जाना, उदाहरण से हमने उसको हिंस प्रूव कर दिया कि भाई जैसा हमने पढ़ा था वैसा का वैसा उदाहरण हुआ है। और हमने उसको वहां पे उसको साक्षी करा। हम्म। देखो समय तो हो गया है, मार्क कर लो स्तुति यहाँ पे, अच्छा। है ना? हम्म। हाँ, नहीं करना नहीं, उसके पहले अपन अगली बार अपन रत्नकरण श्रावकाचार्य से प्रथमान योग का स्वरूप समझेंगे थोड़ा सा, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। ये पैराग्राफ भी करेंगे और रत्नकरण श्रावकाचार्य से मैंने बोला तो हुआ था, पर अब समय हो गया। कौन सा रत्नकरण श्रावकाचार्य से भी हम पढ़ेंगे थोड़ा सा। कौन सा दोहा पढ़ेंगे उससे? रत्नकरण श्रावकाचार्य, हाँ। ये दूसरा अधिकार है आंटी, ये 43 नंबर का। 43। ओके। 43 पेज नंबर 84 है, जो सम्यक ज्ञान अधिकार है। तो उसमें सम्यक ज्ञान अधिकार में से 5 ही गाथाएं हैं। पहली गाथा सम्यक ज्ञान की है, बाकी 4 गाथाएं 4 अनुयोगों की हैं। तो उसमें ओके। से हम लेंगे। क्योंकि हम आजकल रत्न कण शाप का चार पढ़ रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो बढ़िया। तो फिर आपका तो हाँ। ऑलरेडी स्वाध्याय हुआ होगा। हाँ, तो वो अभी हमने 18-19 तक पढ़ा है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। ठीक है, ठीक है, चलिए। क्योंकि अब ऐसी आदत पड़ गई कि 2 दिन स्वाध्याय करते हैं तो 2 दिन टीवी तो हमारा बिल्कुल ही ऑब्सलीट हो गया, देखते ही नहीं है टीवी तो। अच्छी, तो बहुत अच्छी। तो बस फिर 2 दिन और कोई सी किताब पढ़ते हैं। तो आजकल ये पढ़ रहे हैं बहुत बहुत अच्छा, हम्म। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए, चिन्वाणी स्तुति, है ना? निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन्हें वाणी वाणियों को मातो
वंदे नाशतवारिः वंदे नाशतवारिः वंदे नाशतवारिः। नौ बार नमोकार मंत्र। जय जिनेन्द्र। जय 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 जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय 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 जिनेन्द्र। जय 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 जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।